सिर्फ एक दरवाजा बंद करने की बात और अगले कुछ मिनटों में एक युवक की जान चली गई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन, जहां रोज लाखों लोग सफर करते हैं, उसी ट्रेन का फर्स्ट क्लास डिब्बा और देखते ही देखते मर्डर सीन बन गया। बारिश का पानी अंदर आ रहा था। एक यात्री ने कहा दरवाजा बंद कर दो, दूसरे ने कहा दरवाजा खुला रहेगा। बहस हुई, गालियां चली और फिर अचानक बैग से निकलता है चाकू। 22 साल का मयंक लोहार कभी घर नहीं लौट पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई लोकल में अब छोटी छोटी बहस भी जानलेवा हो गई है? और आखिर कौन है बारकोड मेकर रोशन, जिसने कुछ सेकंड के गुस्से में एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी? नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 23 जून 2026 रात के लगभग 10:40 बज रहे थे। मुंबई में तेज मानसूनी बारिश हो रही थी। चर्च गेट से नाला सोपारा जाने वाली फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास कोच में रोज की तरह यात्री सफर कर रहे थे। इन्हीं यात्रियों में थे 22 वर्षीय मयंक लोहार, जो अंधेरी में नौकरी खत्म करके अपने घर विरार लौट रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक रिटेल स्टोर में सेल्समैन के तौर पर काम करते थे। उसी कोच में मौजूद था 30 वर्षीय रोशन सुवड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि ट्रेन के खुले दरवाजे से पानी अंदर आ रहा था। मयंक ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन रोशन ने इसका विरोध किया। यहीं से शुरू हुई बहस, जो कुछ ही मिनटों में हिंसा में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई, फिर यात्रियों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन मामला शांत ही नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार ट्रेन जब गोरेगांव और मलाड के बीच पहुंची, तभी आरोपी ने अपना बैग खोला, उसमें से एक चाकू निकाला और मयंक पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मयंक के पेट और सीने पर कई वार किए गए। पूरा डिब्बा दहशत में आ गया। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोग समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन जैसे ही बोरीवली स्टेशन पहुंची, आरोपी प्लेटफॉर्म पर कूदकर भाग निकला। दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल मयंक को रेलवे स्टाफ और पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रोशन है कौन? रेलवे पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम रोशन सुवड़ा है। उम्र लगभग 30 साल है। वे मीरा रोड ईस्ट थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे मुंबई एयरपोर्ट कार्गो सेक्शन में पैकेजिंग और कार्गो के लिए बारकोड बनाने का काम करते थे। अलग अलग रिपोर्ट्स में उसे एयरपोर्ट कार्गो का कर्मचारी और बारकोड मेकर बताया गया, यानी एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति। लेकिन कुछ मिनटों के गुस्से ने उसकी जिंदगी भी बदल दी और एक परिवार का बेटा हमेशा के लिए छीन लिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन मुंबई रेलवे पुलिस ने तेजी दिखाई। इस केस के लिए कई ऐसी स्पेशल टीमें बनाई गई, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी सर्विलेंस का इस्तेमाल किया गया, प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो और आरोपी की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार जांच में 6 से 7 टीमों ने काम किया और बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। आखिरकार घटना के करीब 24 घंटे के भीतर आरोपी को पनवेल इलाके में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वे कथित तौर पर शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आगे की पूछताछ जारी है। मयंक की मौत के बाद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बार बार यही कह रही है कि मेरा बेटा लड़ाई करने वाला नहीं था। बहन ने सवाल उठाया है, अगर लोकल ट्रेन में कोई चाकू लेकर घूम सकता है तो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। मुंबई लोकल हर दिन करीब 70 लाख से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में बढ़ते गुस्से और हिंसा पर भी सवाल खड़े करती है। क्या मामूली विवादों को संभालने की सामाजिक क्षमता कम होती जा रही है? क्या सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर चलने वालों पर निगरानी पर्याप्त है? और क्या ऐसे मामलों के बाद लोकल ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था की फिर से समीक्षा होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया में सामने आएंगे। एक मामूली बहस, एक बंद दरवाजा, कुछ मिनटों का गुस्सा और एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई। इस मामले की जांच जारी है और अदालत में तथ्य व सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मुंबई लोकल में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.